और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से सवाल पूछा है। 29 अगस्त की बैठक में पराली जलाने पर चर्चा क्यों नहीं की गई? ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल पूछा गया है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कि आखिरकार 29 अगस्त को जो बैठक हुई थी उसमें पराली जलाने को लेकर चर्चा क्यों नहीं की? पराली जलाने वालों के खिलाफ नरमी क्यों बढ़ती जा रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। 3 साल पहले मुकदमा चलाने के आदेश दे दिए गए थे, आपने आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये वो सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण, पराली का मुद्दा, दिल्ली की सांसें फिर से घुट सकती हैं क्योंकि मौसम वही पराली जलाने वाला आ रहा है और ऐसे में वक्त रहते ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अब अपनी टिप्पणियों से कहीं ना कहीं हालात संभले रहें, इसी कोशिश में। बिल्कुल रोमाना, पराली जलाने वाला मौसम आ नहीं रहा है, वो मौसम इस बार समय से पहले आ गया है और घटनाएं शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक 129 घटनाएं रिपोर्टेड हैं पंजाब में और हरियाणा में, जो आपकी रिपोर्ट कह रही है। फिर भी आपको जितने अधिकार दिए गए हैं, कानून में आपका गठन किया गया, CAQM एक्ट बनाया गया जिसकी धारा 14 कठोर कानूनी कार्रवाई की बात कहती है। आपने 3 साल से आप काम कर रहे हैं लेकिन आपने एक भी व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस बार भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपकी एक बैठक हुई 29 अगस्त को जिसमें आपने कोई चर्चा नहीं की इन बातों पर। तो ये बातों का जवाब दे पाना CAQM के लिए काफी मुश्किल हो रहा है इस समय और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त निर्देश आज दे सकता है इस मामले में। सरकारों को लेकर भी कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहे जा रहे हैं क्या? जी नहीं, अभी मुख्य रूप से जो है CAQM ही निशाने पर है क्योंकि मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा 3 साल पहले करीब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्त आदेश देने का राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के खिलाफ मन बना लिया था। तब केंद्र ने यहां पर हलफनामा देकर कहा था कि CAQM नाम की संस्था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उच्च पावर वाली संस्था को हम बना रहे हैं और ये कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने सहमति दी थी लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि 3 साल बीत गए, ये संस्था सिर्फ दिखावटी लग रही है। साल में 3-4 बार बैठक होती है जिसमें कोई खास चर्चा नहीं होती, कुछ नहीं निकलता और आप सिर्फ 3 साल आपने बर्बाद किए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। ऐसे में अब हो सकता है सरकारों पर भी कोर्ट कुछ कहे। बिल्कुल, CAQM को लेकर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है जिस तरीके की अभी तक टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे कोई भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब मैं अगली खबर का रुख कर रही हूँ। ED के सामने आज पेश नहीं होंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन। ED से अजहरुद्दीन ने वक्त मांगा है। ED अजहरुद्दीन को अब नया समन जारी करेगी। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन आज ED के सामने पेश नहीं हुए। अजहरुद्दीन की तरफ से दरअसल ED से और वक्त मांगा गया है और इसके बाद अब जब नया समन ED की तरफ से जारी किया जाएगा उसके बाद अजहरुद्दीन ED के सामने पेश होंगे। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद हैं। वरुण, तैयारी के लिए ये वक्त मांगा गया है मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरफ से, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल ED सूत्रों ने कंफर्म किया है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन आज ED दफ्तर पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने ED के अधिकारियों से कुछ समय मांगा है और इसलिए अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जल्दी उनको एक नया समन जारी कर पूछताछ में शामिल होने का समय और दिन देगी। आपको बता दूं, ये करीब 20 करोड़ रुपए का जो फंड्स है उसकी मिस अप्रोप्रिएशन का मामला है। जब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मोहम्मद अजहरुद्दीन प्रेसिडेंट थे तब आरोप यही है कि राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को बनाने के लिए कुछ अनियमितताएं बरती गई। जो प्रोक्योरमेंट थी, जो इक्विपमेंट खरीदने थे, उसमें ये घपला हुआ था। नवंबर के महीने में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलंगाना में 9 जगहों पे छापेमारी की थी। कई डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस मिले थे। उसी के बाद ED ने अब अपनी पूरी तैयारी की थी और मोहम्मद अजहरुद्दीन को नोटिस जारी किया था। अब एक नया सम्मन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जारी करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद से महायुद्ध की आहट से पूरी दुनिया में घबराहट है। ईरान के मिसाइल हमले को 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं और हर गुजरता पल महाविध्वंस की आशंका से भरा हुआ, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया वो तो बदला लेगा और जरूर लेगा। और जब तेहरान में टेंशन है, पूरी दुनिया की नजर इजराइल की तरफ है कि अब आखिर उसका कदम क्या होगा। बदला तो लिया जाएगा, ये तो तय है। ये बदला कब लिया जाएगा, कहां लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, इस पर भले ही अभी सस्पेंस हो, लेकिन दुश्मनों पर इजराइल की बारूदी बारिश लगातार जारी है। इजराइल एक तरफ तो ईरान पर हमले का प्लान फाइनल कर रहा है और दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है।
तो युद्ध क्षेत्र से ताजा अपडेट जो अभी मिल रहा है आपको बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजरायल का बड़ा हमला। बैरूत के दाहिद में इजरायल ने हवाई हमला किया है। लेबनान पर इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसमें कोई रोक नहीं है, जरा नहीं थम रहा ये मामला। इजरायल के ताजा हमले में बैरूत में 6 लोगों के मरने की खबर है। हालात पर चर्चा के लिए G7 की भी अहम बैठक हुई है। ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में G7 देश हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय देश पर जमकर, उधर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, वो बरसते हुए सुनाई पड़ रही हैं। इन हालात के लिए अमेरिका, यूरोप दोषी है, ये खमेनी कह रहे हैं। हम इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, बाइडेन की तरफ से यह बयान दिया गया है। मतलब अमेरिका पूरी तरीके से इजरायल के साथ खड़ा हुआ है। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले का समर्थन नहीं करते हैं हम, ये भी बाइडेन ने साफ कर दिया है। तो अमेरिका ने साफ कर दिया वो ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले के समर्थन में नहीं, लेकिन इजरायल की सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है। उसकी प्रतिबद्धता का सबूत भी सामने आ गया है। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूं। जो वीडियो आपको दिखाऊंगी अमेरिकी नौसेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उसके युद्धपोत उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी तबाह कर रहे हैं, जो ईरान की ओर से इजरायल को निशाना बनाते हुए दागे गए। पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात USS कोल और USS बल्केली नाम के युद्धपोतों ने इसी तरह इजरायल के लिए कवच का काम किया। ईरान की मिसाइल हवा में नेस्तनाबूद किया। और उधर इजरायल में यमन के ड्रोन्स देखे जाने का दावा किया गया है। इजरायल के हवाई क्षेत्र में ड्रोन घुसने का भी दावा किया जा रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया, हमारा ड्रोन ऑपरेशन सफल रहा, ये हूती विद्रोहियों की तरफ से कहा जा रहा है। इजरायल को ड्रोन का पता नहीं चल पाया, ये हूती विद्रोही कह रहे हैं। मतलब वो डिफेंस सिस्टम जिसको लेकर इजरायल पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाता है, उसी डिफेंस सिस्टम की हूती विद्रोही कह रहे हैं कि हमने तो पोल खोल के रख दी, इजरायल को ड्रोन अटैक का पता ही नहीं चला, हमारे ड्रोन ऑपरेशन सफल रहे। ये हूती विद्रोहियों की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। खास मेहमान पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर हमारे साथ इस समय मौजूद है। दीपक सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये क्या हो रहा है सर, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? आभारी हूँ मैम, जब भी आपके चैनल पर होता हूँ ना, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का चैनल बेमिसाल है। न्यू योरसेल्फ ऑफ इंडिया। बहुत से लोग बात कर रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की। मैं जरा याद करा देना चाहता हूँ, नॉट फ्रॉम ए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। पहले विश्व युद्ध में 30 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था, 1 करोड़ मारे थे। दूसरे में 50 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, 10 करोड़ लोग व्यक्ति मारे गए थे दूसरे विश्व। अब तीसरे विश्व युद्ध की हम जब बात करते हैं, बहुत से लोग आसानी से बात करते हैं, 100 से ज्यादा देश इसमें भाग लेंगे और शायद, क्योंकि सबके पास बहुत से देशों में परमाणु हथियार है, 100 करोड़ लोग मारे जाएंगे हमारी इस धरती पर। 1 out of 8 भी। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं। इस समय क्या हो रहा है मैम, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, अमेरिका में रहा हूँ, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया कहते हैं, 20 साल मैंने वहां बिताए। इजराइल ने ये ठान ली है कि जो मेरे दुश्मन है वो मुझे जीवित नहीं रहने देंगे, इसीलिए इससे पहले कि वो मुझे पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दे, मैं उनको बर्बाद कर दूं। सो ये हार्डनिंग ऑफ एटीट्यूड्स दोनों तरफ हो चुका है। ईरान के बारे में मैं ये समझ नहीं पा रहा, ना तो नसरल्लाह उनका दामाद है, ना ससुर है, ना बहनोई है, ना उनका ब्रदर इन लॉ है। उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है कि वो मारा गया? जब हानिया को मारा था तो इजराइल ने आपके सर, बहुत दिक्कत आ रही है आपके कनेक्शन में सर, प्रॉब्लम आ रही है सर, ऑडियो में भी प्रॉब्लम आ रही है। दोबारा से कनेक्शन कराने की कोशिश करते हैं। इस बीच जरा एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं आयतुल्लाह खमेनी, उनका बयान सामने आ गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भड़क रहे हैं खमेनी, कह रहे हैं इन हालात के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश ही दोषी हैं, ये इजरायल को बढ़ावा देते हैं, ये कहना है आयतुल्लाह खमेनी का। अमेरिका, यूरोपीय देश यहां से चले जाएं तो सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जिस तरीके से ईरान ने इजरायल पर एक के बाद एक मिसाइल दागी, उसके बाद अमेरिका जो है वो खुलकर इजरायल के समर्थन में हमेशा से रहा है और ज्यादा मजबूती के साथ आया। ईरान के कई मिसाइल्स को जो अमेरिकी युद्धपोत हैं उन्होंने इंटरसेप्ट किया, मतलब उन्हें खत्म किया हवा में ही। और अब
ये ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं खमेनी, उनकी तरफ से निशाना अमेरिका और यूरोपीय देशों पर साधा जा रहा है। असास मुश्किल युद्ध और संघर्ष का कारण वही लोग हैं जो इस क्षेत्र में शांति का दावा करते हैं, मतलब अमेरिका और यूरोपीय देश। अगर ये लोग यहां से हट जाएं, तो ये युद्ध और झड़पें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। हम अपने क्षेत्र में शांति से रहने में सक्षम हैं। इस बीच खमेनी एक और अमेरिका और यूरोपीय देशों पर बरस रहे हैं, इजराइल पर हमले को सही ठहरा रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह और हमास चीफ हानिया की मौत का बदला लेने की बात कह रहे हैं, तो इजराइल भी बदले की आग में धधक रहा है। इजराइल के सेना प्रमुख हर्जी हलेवी का बयान सामने आया है। ईरान के हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा, वो ये कह रहे हैं। हम अहम ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में किसी भी जगह हमले की हमारी क्षमता है। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान दीपक बोरा जी लगातार बने हुए हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं सर, ये जो इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा है बदला तो लिया जाएगा, और साथ ही जो साफ कर दिया गया है कि बदला जो है वो सटीक होगा, अहम ठिकाना होगा, तो ये निशाना कहां साधा जा सकता है सर? क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण निशाने जो हैं वो कहीं ना कहीं परमाणु ठिकानों से लेकर तेल भंडार, यूरेनियम की खदानें, सैन्य ठिकाने, इनमें से कुछ भी हो सकता है ईरान में। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, पहले से बेहतर। ओके जी, शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि अगर हम इजराइल के नजरिए से देखें, उसका सबसे बड़ा डर क्या है? तो सबसे बड़ा डर ये है कि ईरान, जिसने कहा है, जिसके एक पहले राष्ट्रपति होते थे अहमदीनेजाद, उन्होंने कहा था इजराइल को जीने का हक नहीं है। हिजबुल्लाह की कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल का सबसे बड़ा डर ये है कि ये परमाणु हथियारों के जरिए मुझे मारें। इसलिए बार बार बेंजामिन नेतन्याहू, जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, कहते रहते हैं कि हम ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं होने देंगे। 1981 में इराक के उस इराक रिएक्टर को भी उड़ा दिया था इजराइल। वो नहीं चाहते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट उनके पास रहे। तो मेरा मानना है, अमेरिका ने जो अभी कहा है कि आप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मत अटैक करिए, मैं तो रहा हूं उन देशों में, उसका मतलब यही है कि जितनी जल्दी हो सके अटैक करिए। हम कहें गंदे बच्चे दोबारा मत करना, आप कहिए हम दोबारा नहीं करेंगे। इजराइल को डर नहीं है और किसी चीज से, ईरानियन आर्मी से डर नहीं है, बस ईरान के न्यूक्लियर वेपन से डरते हैं और उनको वो मिटा देंगे। मेरा मानना है ईरान फंस गया है इजराइल और अमेरिका के बिछाए हुए चक्रव्यूह में। अब कह रहा है हमने जो काम करना था हमने कर दिया है, आगे हम कुछ नहीं करेंगे। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अब इजराइल करेगा। अगले 48 घंटे में, मैम, भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते, हम समझने की कोशिश करते हैं। अगले 48 घंटे में अब इजराइल का हमला होगा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। तेल के भंडार, ऑयल फील्ड्स पे करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन अटैक, जो मेन डर है, उसके परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको वो खत्म कर देंगे। यहाँ तो अगला सवाल ये ना सर कि क्या माना जाए, वेस्ट एशिया का नक्शा पूरा बदल जाएगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ईरान पर परमाणु हमला, तो मतलब वो जो कहा जाता है कि पीछे से ईरान को समर्थन दे रहे हैं, जिसमें रूस से लेकर चीन तक का जिक्र किया जाता है, क्या वो सिर्फ मूक दर्शक बने रहेंगे? इसीलिए तो वो तीसरे विश्व युद्ध की आहट, जहां से मैंने अपना सवाल शुरू किया था आपसे। दीपक बोरा जी, पहले विश्व युद्ध में 30 से ज्यादा लोग, 30 देश लड़े थे, 1 करोड़ मरे थे। दूसरे में 50 से ज्यादा लड़े थे, 10 करोड़ मरे थे। अगर तीसरा होता है जिसमें परमाणु हथियारों का उपयोग किया जाएगा, शायद 100 से ज्यादा देश लड़ेंगे और 10, 20, 30, पता नहीं कितने, मैडम 8 बिलियन की हमारी आबादी है, 1 या 2 बिलियन मर जाएंगे उसके अंदर। लेकिन ये जो लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं, आखिर रूस क्यों लड़ेगा? उसको क्या फायदा है? क्या मोहब्बत है ईरान के साथ? रूस तो अगर डरता है तो इस्लाम से डरता है। चेचिया की युद्धों को आप भूल गए हैं। बेसिकली थ्रेट वो कहता है मुझे मुसलमानों से है। चीन को क्या लेना है? तो उइगुर को बंद करके रखा हुआ है। ईरान से कोई मोहब्बत नहीं करता। उनका इंटेंशन ये है कि अमेरिका को कमजोर किया जाए इजराइल के जरिए। जैसे अमेरिका इतनी विस्तार से इस पूरे मामले पर अपना नजरिया दर्शकों के सामने रखने के लिए। जेल में कैदियों की जाति पूछने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जेल में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है। जेल में कैदी की जाति दर्ज ना की जाए। कुछ जातियों को अपराधी मानने वाले सभी प्रावधान असंवैधानिक हैं।
हर राज्य 3 महीने में अपने अपने जेल मैनुअल्स में संशोधन कर ले। जाति के आधार पर काम देना बिल्कुल गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको दे। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। रेल रोको प्रदर्शन पंजाब में किसानों की तरफ से, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं हम। शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और लखीमपुर खीरी की घटना में इंसाफ की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सचिन सीधे शंभू बॉर्डर से हमारे साथ कनेक्ट हैं। सचिन, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि किसानों की तरफ से क्या मांग इस वक्त की जा रही है। जी देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से ये कॉल है, नेशन वाइड कॉल है ये कि रेल रोको 2 घंटे के लिए। इसमें जो मेन मुद्दा है, फिलहाल आप शंभू बॉर्डर की तस्वीरें देखेंगे। शंभू बॉर्डर पे किसान जो हैं वो बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं इस रेलवे ट्रैक के ऊपर। मेन मुख्य मांग जो है उनकी, किसानों की जो है वो ये है कि जो लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट जो हुआ था, लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था और उसमें जस्टिस की मांग जो है किसान जो हैं कर रहे हैं। तो मुख्य मांग जो है लखीमपुर खीरी की घटना में न्याय को लेकर है और उसके साथ जो किसान जो हैं धरना दे रहे हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर, उन मांगों को लेकर भी जो है किसानों का ये जो धरना है। किसान नेता है हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आज का ये कॉल जो है क्या है। ये जो आप आज ट्रैक पे बैठे हैं, एक तो शंभू बॉर्डर पे है और कहाँ कहाँ हो रहा है पंजाब में? मैं मनजीत सिंह गुमाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन। जो आज ये ट्रैक की कॉल दी गई है, 22 जिलों पंजाब के में 35 स्थानों पर ट्रेन रोकी जा रही है, क्योंकि जो बाकी है तो ऑल इंडिया में है, यूपी में, उसके बाद केरला में, अलग अलग स्थानों पे, सब में, मध्य प्रदेश में, सारी जगह ट्रेनों का आज चक्का जाम है 2 घंटे के लिए। क्योंकि जो हमारा लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों को जो उस दिन रैली कर करा रहे थे, उनके ऊपर अजय मिश्री टैनी जो उस समय का मंत्री था, उसके लड़के ने थार गाड़ी से उन्हें कुचल कर मारा था। उसके कारण आज ये जो है रेल ट्रैक रोके गए हैं। और इसके साथ ही जो हमारा मोर्चा चल रहा है, तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, उस मोर्चे की जो मांग है उसकी तरफ जो सरकार है उसने कोई हमें विश्वास नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया, उसकी तरफ से उल्ट वो हमारे अंगेस्ट ही चल रहे हैं। इसके कारण आज ये जो MSP कानूनन गारंटी, जैसे उसके बाद C-250 के तहत फसलों के भाव तय करना, उसके कारण आज 2 घंटे का ये जो है मांगों के लिए रखा गया है ट्रायल। तो ये बेसिकली जो लखीमपुर खीरी की घटना थी उसमें जस्टिस की मांग कर रहे हैं किसान। पर आपको मंजर दिखाऊंगा मैं, ये रेलवे ट्रैक है, अमृतसर दिल्ली ट्रैक है, ये बड़ा बिजी ट्रैक है। उसमें अब 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक किसान जो हैं धरना देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ दूरी पे ही किसान जो हैं शंभू बॉर्डर पे जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। फरवरी से 13 फरवरी को किसान यहाँ आ गए थे। तो आज 2 घंटे का कॉल है इनका रेल रोको की। और पंजाब में जगह जगह हो रहा है, अमृतसर में हो रहा है, बठिंडा में हो रहा है। पंजाब में तकरीबन 35 लोकेशंस हैं ऐसी जहाँ पे ये ट्रेन जो है रोकी जा रही है। कुल मिलाकर ये जो एक तस्वीर हमने दिखाई शंभू बॉर्डर की, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर कुल मिलाकर 35 से 36 जगहों पर यह प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी केस में इंसाफ की मांग किसान कर रहे हैं। सचिन का शुक्रिया।